चैप्टर 16 डेथ ऑफ अ किंग। सुल्ताना और करीम का बेटा अब्दुल्ला अब 2 साल का हो गया था। 1975 का वर्ष था। सारा पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। सारा फाइनली खुश भी थी। अली यूएसए में पढ़ाई कर रहा था। सुल्ताना और करीम अब 4 नए विला के मालिक हो गए थे। करीम ने सुल्ताना को उनकी शादी के तीसरे साल में कैरो की एक विला गिफ्ट की और अब्दुल्ला के बर्थडे पे सुल्ताना को डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट किया। जब सुल्ताना और करीम जेडा में थे तब उनको एक खबर मिली कि किंग फैजल सऊदी अरेबिया के राजा की मौत हो गई है। उन्हें उनके हाफ ब्रदर ने मार दिया है। तब सब रियाद पहुंच गए। पूरा शाही परिवार था। सब लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। किंग फैजल बहुत ही फेमस थे और सबको वो बहुत ही अच्छे लगते थे। बहुत ही चंद लोग थे जिन्हें वो अच्छे नहीं लगते थे। उनकी मौत एक टीवी स्टेशन खुलने की वजह से हुई थी। पहले ही एक रेडियो स्टेशन खुला था जब राजा और रिलीजियस मैन के बीच में डिस्प्यूट छिड़ गई थी। लेकिन अब टीवी स्टेशन की बात सुन के बहुत ही शाही घराने के लोग भी प्रोटेस्ट में जुड़ गए थे और ये प्रोटेस्ट एक राइफल बैटल के बाद ही एंड हुआ, जिसमें एक यंग शहजादा जो कि किंग फैजल का हाफ ब्रदर भी था, उसने किंग फैजल को मार दिया। किंग फैजल अभी तक के सबसे बेस्ट राजा थे। उनके राज्य में औरतों के ऊपर बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस उठ गए थे। कई औरतें जिन्होंने शादी कर ली थी वो अपनी शादी में बहुत खुश भी थी। कुछ औरतों ने पर्दा भी हटा दिया था। औरतों के लिए स्कूल भी खोल रही थी। छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे थे किंग फैजल और इफ़्फ़त की नज़र में। जब किंग फैजल की मौत हो गई तो सुल्ताना को पता था कि औरतों की आज़ादी फिर से चली जाएगी। 3 दिन बाद सारा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सुल्ताना की माँ के ऊपर से फदीला रखा गया। सारा को एक सपना आया था जिसमें वो और असाद एक प्लेन क्रैश में मर गए थे। इस कारणवश उसको अपनी बेटी के लिए बहुत ही डर लगा रहता था। उसने असाद से एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जिसमें लिखा था कि सारा और असाद की बेटी को फ्यूचर में अपना पति चुनने की पूरी आज़ादी दी जाएगी और स्विस बैंक अकाउंट में अपनी बेटी के नाम पे $1 मिलियन का एक अकाउंट भी खुलाया। अली यूएसए से वापस आया। अली और करीम के बीच में एक आर्ग्यूमेंट छिड़ गई जिसमें अली एक बार में गया था और उसने बार की औरतों से बात करके ही ये पता लगा लिया कि पूरे यूएसए की औरतें सारी की सारी रांडी होती है। जब करीम ने कहा कि बार में औरतें जाती ही ऐसे कामों के लिए हैं, बार होते ही इसके लिए हैं कि वो लड़कों को ढूंढे, बॉयफ्रेंड्स को ढूंढे, वन नाइट स्टैंड के लिए जाती है, जबकि अगर अली एक चर्च में जाएगा तो उसको मॉडेस्ट और मॉरली अपराइट औरतें ही मिलेंगी। लेकिन अली को ये बात सही नहीं लगती थी। अली ने अपने पापा से कहा कि अब वो शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था। जब वो यूएसए से वापस आएगा तो उसको शादी कर लेनी थी। अली को, जिसको खुद को अमेरिका में रहना था जहाँ पे बहुत ही रिलैक्स रूल्स होते हैं, लेकिन उसको अपने पापा के विला में सर्वेंट्स और ओमार की नज़रों में गार्ड की हुई एक बीवी चाहिए थी। उसको एक वर्जिन चाहिए थी जो कि 17 वर्षीय हो या उससे ऊपर हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और उसकी सारी बात माने। 2 हफ्तों में उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। सुल्ताना के लिए करीम परफेक्ट नहीं था, लेकिन अली एक टिपिकल सऊदी आदमी था। अली यूएसए से जाए इससे पहले पूरा परिवार विला में मिला। तब एक आर्ग्यूमेंट छिड़ गई औरतों की ड्राइव करने के ऊपर। करीम और असाद सारा और सुल्ताना की साइड ले रहे थे। उन्होंने विमेन पायलट का एग्जाम्पल दिया, मेडिकल इमरजेंसी का एग्जाम्पल दिया, जब ड्राइवर ना हो तब क्या हो, और ये भी कहा कि अगर 12 और 13 वर्षीय लड़के ड्राइव कर सकते हैं तो जवान औरतें क्यों ड्राइव नहीं कर सकती। अली ने ये कहा कि अगर औरतों को ड्राइव करने दिया जाए तो औरतें और मर्दों के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस भी हो सकते हैं। अहमद ने कहा
कि पर्दे की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और सुल्ताना के पापा ने कहा, औरतों के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उन्हें रास्ते के बीच में मदद कौन करेगा। ये हीटेड आर्ग्यूमेंट में सुल्ताना ने अली के बाल खींचने लगे। करीम और सुल्ताना के पापा ने रोका। सारी बहनें हंसने लगी। थोड़े दिनों बाद अली सुल्ताना से माफ़ी मांगने गया। सुल्ताना को अली से एकदम नफरत थी। तब एक बात छिड़ी औरतों की वर्जिनिटी के ऊपर, जिसमें अली ने कुरान को कोट करके अपने आप को जस्टिफाई किया। सुल्ताना उससे सहमत थी, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए सुल्ताना ने ऐसे ही एक बात छीड़ी। उसने अली से कहा कि वर्जिनिटी की बात तो सही है, लेकिन बहुत ही कम औरतें एक्चुअल में उन्हें निभाती है। ये बात सुन के अली बहुत ही गुस्सा हो गया था। सुल्ताना ने कहा कि वो एक बात कहेगी, कि वो ये राज अली को तब भी बोलेगी जब वो पापा या करीम को ये बात ना कहे। सुल्ताना विमेंस पार्टी में बहुत जाती थी, जहाँ पे ऐसे डिस्कशंस बहुत होते थे। सारी औरतें अपने अपने किस्से सुनाती थी। सुल्ताना ने ये कहा कि बहुत ही यंग औरतें सर्जरी करा देती है और सेक्स के बाद अपने हाइमन रिपेयर करा देती है। बहुत सी औरतें इजीली अपनी वर्जिनिटी बार बार किसी और आदमी को दे देती है, और अगर सर्जरी ना भी हो पाए तो शादी की रात को एक शीप का लिवर रख के अपने पति को बेवकूफ़ बना देती है। उनको कोई पता ही नहीं चलता है। अली ये बात से बहुत ही डर गया। वो तुरंत ही अपने फिजिशियन के पास चला गया ये बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए। उसके फिजिशियन ने हाइमन को रिपेयर करने वाली बात पे तो सहमति जताई, लेकिन शीप के लिवर के बारे में उसको कोई पता नहीं था। अली जब सुल्ताना के विला में वापस लौटा उसे एडवाइस लेने के लिए, तो सुल्ताना ने कहा, इस बात का कुछ नहीं हो सकता है। ये बात तभी रोक दी जा सकती है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ पूरा समय हो, जब से वो पैदा हुई हो। अली अब बहुत ही डर गया था। अली के शादी के दिन सुल्ताना को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। अली का चेहरा देखकर ही सुल्ताना का दिन